महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। पुरनूर जिंदगी की शहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया कि सूर्य उदय होने के बाद भी अगर कोई आंख बंद करके सो रहा है तो फिर उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है, उस इंसान का खुद का अपना दोष है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि हाथ दीपक कुएं परे, उजाला लेकर के अगर इंसान और खुद कुएं में गिर जाए तो ये तो फिर जानबूझ करके गलती हुई। इसलिए हम सभी गुरसिख, हम सभी संत, हम सभी भगत को बहुत चेतन रहना चाहिए, बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। अरदास यही बनती है सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में कि हे दीन दयाल, हे गरीब नवाज, हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो, कृपा करो, दया करो, मेहर करो, रहमत करो, बख्शीश करो कि माँ हम सब उतना ही समझ पाएँ, उतना ही जान पाएँ, उतना ही कर पाएँ जैसा आप चाहती हो, जैसा आप बुलाना चाहती हो, आप कराना चाहती हो हमसे, उतना ही कार्य हम कर पाएँ। इससे आगे और कुछ चाह नहीं, कुछ फरियाद नहीं। तो यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना। और दास भी आप सभी संत महापुरुष के श्री चरणों में मत्था रख करके कोटिन बार धन्यंकार करते हुए यही याचना कामना प्रार्थना करता है कि जिस तरह से आपकी ही कृपा से समय के मुर्शद से मुलाकात हुई और समय के मुर्शद ने अपना बिरद दिखाते हुए इस रमे हुए राम की लगता कराई, तो आप इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दास में और दास के पूरे परिवार में भरो कि दास अंतिम सांस तक सतगुरु के आदेशों और उपदेशों पर चल पाए, सेवा सत्संग सुमिरन करता हुआ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला बना पाए। एक बार पुनः आप सबके आशीर्वाद और सतगुरु की कृपा से आप सबके समक्ष गुरबचनामृत नामक पुस्तक से बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का वह दिव्य प्रवचन शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के श्रद्धांजलि समारोह का आपके समक्ष लेकर के उपस्थित है। इसे आप सब श्रद्धापूर्वक श्रवण करें और इसको पढ़ने के दरमियान, बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां होंगी उसे नादान बच्चा समझकर बख्श लीजिएगा। गुर सिक्खा दिए हो निशानी, बचन गुरु दा पालणो, हंस हंस के पे भाड़ा मनणे, हुक्म कदे ना टालणो। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी ने फरमाया, साध संगत जी धैर्य निरंकार। साध संगत जी आज सुबह से सभी महापुरुष सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी के प्रति श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो भी महान कर्म किए उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए पावन प्रेरणा ले रहे हैं। साथ ही ऐसी कामना भी कर रहे थे कि हे दातार प्रभु, हमारा जीवन भी उसी तरह से बने जैसा बाबा जी अपना जीवन जी कर गए हैं। यही प्रेरणा महापुरुष लिया करते हैं। महापुरुष उन बुजुर्गों को केवल श्रद्धांजलियां ही नहीं देते कि बड़े बड़े भाषण देकर उनके जीवन को बताएं। कोरे भाषणों और केवल श्रद्धांजलियों से हमें कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। यदि हमें उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है और उनके जीवन से प्रेरणा लेनी है, सच्चा लाभ प्राप्त करना है, तो जो महान कार्य उन्होंने किए थे, जो मानव मात्र की सेवा उन्होंने की थी, जो सेवा सुमिरन सत्संग उन्होंने किया, वही सब कुछ अपने जीवन में हमने भी करना है। आज हम उन्हीं की तरह कर्म करें और सही आचरण करें तो यही बाबा जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। यहाँ पर उन्हीं का शब्द है जो उनके जीवन में पूर्णतः ढला हुआ है। इस तरह के आचरण करने वाले महात्मा ही संसार में पूजनीय हुआ करते हैं, लेकिन जिनकी कथनी और करनी अलग अलग है वे कभी महान नहीं हुआ करते। जो केवल अपनी कथनी का चमत्कार दिखाते हैं, वह चाहे कितने ही अच्छे ढंग से अनेक तरह की कविताएं या गीत अलंकारिक भाषा में बनाएं, चाहे कल्पना द्वारा चांद सितारों तक पहुंच जाएं, चाहे दुनिया की महान से महान अच्छाइयों का वर्णन करें,
शब्द और अर्थों में भी चाहे कितना ही चमत्कार पैदा करें। इसी तरह चाहे कोई कितनी ही अच्छी तहरीर लिखावट करने वाला हो, यदि वे उस पर अमल नहीं करते तो इन सब कामों से उनके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। यही कारण है कि उन लोगों की आवाज़ों पर कोई भी यकीन नहीं करता, कोई भी उनका आदर सत्कार नहीं करता। हर कोई यही कहेगा कि ये खुद तो अपने कहे हुए पर आचरण करते नहीं हैं और दूसरों को समझाते हैं। इस तरह उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। भक्त महात्मा तो जो भी कहते हैं वह उनकी आवाज़ बन जाती है, उनकी कहानियाँ बन जाती है। इसलिए कि भक्त जो कुछ करता है पवित्र भावना से करता है, वह किसी प्रकार का छल कपट नहीं रखता। यही भक्तों की विशेषता होती है। प्राचीन काल में भी जितने भी भक्त हुए और जो भी उन्होंने काम किए वे तब तक याद रहेंगे जब तक यह संसार रहेगा। जैसे पुराने वक्त में श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने 20 रुपये में सच्चा सौदा संतों के साथ किया, यानी साहब की उसी महानता को आज हम सच्चा सौदा कहते हैं। हमारे मुख से बार बार यही आवाज़ निकलती है कि श्री गुरु नानक देव जी बड़े महान थे, जिन्होंने संत महात्माओं की सेवा की और या जीवन मानव मात्र पर उपकार किया। क्या श्री गुरु नानक देव जी के वक्त में धनाढ्य सेठ व अमीर नहीं थे? निश्चित ही थे। क्या उन्होंने दान पुण्य में लाखों रुपए खर्च नहीं किए होंगे? जरूर ही बहुतों ने अपनी मर्जी के कर्म कांडों में असंख्य धन खर्च किया होगा, लेकिन आज इतिहास में उनका नाम नहीं आता कि वे महान परोपकारी थे। गुरु साहब के बराबर तो क्या उनके एक साधारण गुरसिख जितनी भी महानता उन सेठों को ना मिल सकी। क्या कारण था? जब श्री गुरु नानक देव जी को 20 रुपये का सच्चा सौदा करके ही अनंत महिमा मिली, तो उन लाखों रुपए दान पुण्य व कर्मकांड में लगाने वाले सेठों को वह महिमा क्यों नहीं मिली? उनको तो थोड़े से हिस्से के बराबर भी महिमा नहीं मिल सकी। स्पष्ट है कि उन सेठों का वह कर्म श्रद्धा सहित एवं सच्चे निशाने पर न होकर गलत निशाने पर था। उनके पास केवल पाप का धन था और खर्च करने के लिए जगह चाहिए थी और उन्होंने उसे खर्च कर डाला, लेकिन दिली मोहब्बत के अभाव में उन्हें सच्ची भक्ति ना मिल सकी और वे महान ना बन सके। जो लोग सच्चे हृदय से मन कर्म वचन से एक होकर दिली भाव से दातार प्रभु से प्रीत करते हैं, जिनका उद्देश्य यही है कि हर इंसान से प्रेम करना है और परोपकार करना है, जिनके हृदय में ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बनियाई की पवित्र भावना है, वही सच्चे भक्ति और सच्चे गुरसिख हुआ करते हैं। उन्हीं की संसार में पूजा हुआ करती है। भक्त जो भी कर्म करता है परमार्थ की भावना से करता है, वह हृदय से इतना उदार होता है कि विश्व कल्याण की भावना रखता है और वैसा ही शुद्ध आचरण करता है। वह इस बात से हरदम डरता है कि किसी इंसान का, किसी भी प्राणी का किसी भी हालत में मुझसे बुरा न हो जाए। इसलिए वह मन से दुरुस्त, वचन से मीठा और कर्म से उज्जवल होता है। उसे किसी से ना तो ईर्षा होती है और ना ही घृणा। वह कभी भी अश्लील और अभद्र शब्दों को इस्तेमाल नहीं करता। वह मान अपमान से भी रहित होता है। निंदा तो वह कभी भूल कर भी नहीं करता, ना ही किसी की जिंदगी में वह खलल डालता है। वह नाजायज के हक में कभी भी नहीं होता। जैसे प्रकाश कभी भी अंधकार से ईर्षा आदि नहीं करता और ना ही कभी वैर भावना रखता है, कभी ऐसी गुस्ताखी भी प्रकाश नहीं करता कि वह अंधकार से टक्कर लेता है, बल्कि वह तो केवल चमक जाता है, अपनी रोशनी फैला देता है, तो अंधेरा खुद ब खुद ही हट जाता है। संसार में आज तक जितने भी पीर पैगंबर संत महात्मा हुए, उन्होंने ऐसा ही किया है कि वे अपना काम करते रहे और संसार वाले अपना काम करते रहे। हाँ, यह अलग बात है कि विश्व कल्याण एवं मानव मात्र की भलाई को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी जुबान से सच्चाई के रास्ते से उलट चलने वालों को सच्चाई के रास्ते की जानकारी अवश्य कराई। दिखावे की भक्ति वालों को सच्ची भक्ति का उपदेश दिया। ऐसा नहीं कि उन महात्माओं को किसी से ईर्षा थी या वे किसी की निंदा करना चाहते थे या अपने द्वारा अपनाया गया मार्ग और धर्म का ढंग किसी पर थोपना चाहते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा सहज कहा, रोब दबाव से नहीं।
संसार में भिन्न भिन्न रुचियों के लोग होते हैं, उन पर भक्त महात्मा अपनी विचारधारा थोपते नहीं। हाँ, यह अलग बात है कि कोई उनके विचारों से प्रभावित होकर अपने आप को खुद ब खुद ही अर्पण कर देता है, तो संत महात्मा इसी रीति को अपनाते हैं और उसे शरण देते हैं। मोक्ष और विश्व कल्याण का यही सर्वोच्चम ढंग है, तो हमने इसी ढंग को अपनाना है और प्रभु की भक्ति को बढ़ावा देना है तथा सच्चा भक्त व गुरसिक बनना है। हमने सच्ची एवं पवित्र विचारधारा पर स्थित रहना है, भीतर बाहर से शुद्ध भावना रखनी है। आज संसार में यह भावना आम प्रचलित है कि इंसान औपचारिकता को महत्व देता है। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो ऊपर ऊपर से तो वह कहेगा कि तुच्छ जीव के घर नारायण आ गया, आज तो बड़ी ही रहमत और बख्शीश की है कि आप जी के दर्शन हुए हैं। पलकें बिछाने की सी भावना प्रदर्शित करेगा, लेकिन यह सब कुछ हृदय में नहीं होगा। वहाँ तो यह भावना जोर पकड़े होगी कि यह कब मेरे घर को खाली करके जाएगा और कब मेरी इससे जान छूटेगी। कहीं ऐसा ना हो कि इस पर 2, 4, 10 रुपये खर्च करने पड़ जाएं, फिजूल खर्च हो जाए। आम संसार में यही भावना प्रबल है। ऐसी भावना हमें सुख एवं आनंद नहीं देती, क्योंकि मन में द्वि की भावना रखने वाला इंसान कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस तरह की भेद भावना से बचना है। भेद भावना संसार में बड़े बड़े युद्धों की कारण बन जाती हैं, परेशानियों की कारण बन जाती हैं, अच्छे भले मानव का जीवन दूभर कर देती हैं। ऐसी भावना ही फिरका परस्ती की भावना पैदा करती है, संकीर्णता को जन्म देती है, मानवता का पतन करती है। इसलिए हमने जो कुछ करना है दिल से दुरुस्त होकर करना है, तभी हम दुनिया में परिवर्तन ला सकेंगे। यदि हमारे अंदर मानव कल्याण की भावना पैदा हुई है, चाहे किसी को पानी पिलाने की भावना है तो प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से पानी पिलाना है, आडंबर को बिल्कुल महत्व नहीं देना है। यदि दिखावे से हम किसी को अमृत भी पिलाते हैं तो उसका हमें कोई भी फायदा नहीं होता और ना ही पीने वाला खुश होता है, क्योंकि हमारी श्रद्धा कमजोर है। यदि हृदय से और सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम एक भी पैसे की सेवा करते हैं तो वह इस दातार प्रभु निरंकार को परवान हो जाती है। इसके विपरीत दिखावे से और आडंबर से हम चाहे हजारों लाखों की सेवा करें, वह अहंकार के कारण खुदा की दरगाह में कभी भी परवान नहीं होती। इसलिए हमारे अंदर मैं करता हूँ यह भावना कभी भी नहीं आनी चाहिए। हमें तो हर वक्त प्रभु निरंकार के आश्रय में रहकर यही अरदास करनी है कि हे गरीब निवाज, तू ही सेवा, तू ही सुमिरन, तू ही सत्संग आदि सब कुछ कराने वाला है। तेरी कृपा से ही मेरे दातार यह सब कुछ हो पाया है। देने वाला भी तू ही है और लेने वाला भी तू ही है। इस भावना से अगर हम कोई भी सेवा करते हैं तो उस सेवा का मूल्य पड़ेगा। वही महान सेवा हुआ करती है। बाबा अवतार सिंह जी महाराज के जीवन से भी हमें यही प्रेरणा लेनी है कि उन्होंने जो भी सेवा की उसका कभी किसी से व्यर्थ प्रगटावा नहीं किया, किसी को बताया नहीं कि मैं यह सेवा कर रहा हूँ। शुरू से ही उनके जीवन के बारे में आप जानते हैं कि किस तरह उन्होंने बाबा बूटा सिंह जी की अपने घर में रखकर सेवा की और उनका हर तरह का खर्च उठाया, लेकिन किसी को पता तक लगने नहीं दिया। किसी को बताया भी नहीं कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैंने सेवा की है। कभी भी यह नहीं माना कि मैं कुछ करने वाला हूँ। वे तो हरदम यही मानते थे कि सब कुछ बाबा जी की कृपा से हो रहा है, वे ही सब कुछ देने वाले हैं। दास तो खुद सदगुरु की रहमत से सब कुछ प्राप्त कर रहा है। ऐसी भावना से ही वे सेवा करते रहे। हमें भी इसी प्रकार सेवा करनी चाहिए, चाहे वह सेवा तन मन धन किसी की भी हो, लेकिन होनी निष्काम भाव से चाहिए। हमारे अंदर यह भावना नहीं होनी चाहिए कि हमें कोई बहुत अच्छा कहे, हमें दानी कहे, हमें धर्मात्मा कहे, हमें बड़ा उदार माना जाए, बड़ा महान माना जाए। इस तरह की भावना का लेस मात्र भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जो इंसान अपने आप को सबका दास समझता है उसी को महानता मिलती है। यही सबसे बड़ी विशेषता सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज में थी। उसी को हमें अपनाना है। उनके जीवन में कभी चाहे कितना ही कठिन काम आया, कैसा भी काम सामने आया, कभी यह नहीं सोचा कि यह काम मुझे नहीं करना चाहिए, यह छोटा काम है, वह बड़ा काम है।
तुरंत कर डाला। आप जानते ही हैं कि उन्होंने इसी कोठी में जब कहीं भी कोई गंदगी फैली हुई देखी, चाहे वह विष्ठा ही क्यों ना पड़ी हो, चाहे और कोई काम हो, वे कभी भी ऐसे कामों के लिए किसी का इंतजार नहीं करते थे कि किसी झाड़ू आदि के लिए कोई सेवादार आए, झाड़ू वाला जमादार आदि आए तो यह साफ होगा। ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि करने योग्य किसी भी कर्म में वे ऊंच नीच की भावना नहीं मानते थे, ना ही छोटे बड़े कामों का हिसाब मानकर कि एक काम करने वाला छोटा है और दूसरे को करने वाला बड़ा है, ऐसा वे कभी नहीं मानते थे, बल्कि सभी इंसानों को एक मानवता की भावना से देखते थे, समदृष्टि से देखते थे। इसीलिए वे खुद की नालियों में पानी डालकर लकड़ी आदि से नाली की का कूड़ा सरका देते थे और नाली साफ कर देते थे। यह सब कहने का भाव यही है कि हमें गुरसिखी की कथनी ही नहीं करनी, बल्कि जो जैसा भाषण देना है कथनी भी करनी है, वैसा ही कर्म भी करना है। कथनी और करनी एक करने वाले ही सच्चे महात्मा हुआ करते हैं, वही सच्चे संत और गुरसिख हुआ करते हैं। सच्चाई तो यह है कि सच्चे और पूर्ण महात्मा तो कहते कम हैं और करते ज़्यादा हैं, तभी दूसरे लोग उनके पद चिन्हों पर चढ़कर लाभ उठा सकते हैं। जो लोग केवल व्याख्या करने वाले होते हैं, उनके जीवन में कभी भी महानता प्रवेश नहीं करती, और ना ही दूसरे लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो हमें बातूनी नहीं बनना, बल्कि कर्म करते हुए कर्मठ बनना है, किसी पर बोझ नहीं बनना। सारे कर्म सामाजिक मर्यादा अनुसार करते हुए अपने लक्ष्य निरंकार प्रभु की ओर बढ़ना है। तो हम व्यर्थ के दिखावे से बचकर रहें और कर्तव्य परायण बनकर कार्य करें। जैसे माता की गोद में उसका अपना बच्चा होता है, वह कई बार गोद में ही विष्ठा कर देता है, गंदगी फैला देता है, लेकिन माता अपने बच्चे से घृणा नहीं करती, बल्कि वह उसे अपना कर्तव्य समझकर तुरंत ही साफ कर देती है और बच्चे को फिर से गोदी में लेकर प्यार करने लगती है। लेकिन जब दूसरे का बच्चा उसी माता की गोद या घर के आंगन में विष्ठा करता है और गंदगी फैलाता है, तो वह एक सामान्य औरत की भांति घृणा भी करती है और क्रोध भी। उसका नाक भर आता है और वह छी छी करेगी, दुख महसूस करेगी। यदि इसी बात को थोड़ा विस्तार से सोचें तो एक पूरे परिवार का उदाहरण ले सकते हैं। जब हमारे परिवार का बच्चा गंदगी फैलाता है तो हम उस गंदगी को बिना किसी हील हुज्जत के साफ कर देते हैं और बच्चे से घृणा भी नहीं करते, बल्कि फिर उस नन्हे बच्चे से प्यार करते हैं। लेकिन किसी दूसरे का बच्चा हमारे आंगन में गंदगी फैलाता है तो हमारी हालत अजीब सी हो जाती है। हम मुंह भी टेढ़ा करते हैं और नाक भी सिकोड़ते हैं, हमें दुख भी होता है। इसीलिए पहली बात का भाव यह है कि हमने एक ममतामयी माँ का सा हृदय रखकर हर इंसान से प्यार करना है। जैसे माँ अपने बच्चे के गंदगी फैलाने पर उसे समेट कर फिर से प्यार ही करती है, इसी तरह हमने किसी के अवगुण या बुराइयों को ना देखकर उसके अंदर भरे हुए प्यार के अंश को, मानवीय गुण को ही ग्रहण करना है। जैसे माँ केवल ममता को ही देखती है, बच्चे की कमियों को नहीं, इसी तरह हमने भी इंसान के हृदय में भरे इंसानियत के गुण को ग्रहण करना है, भूलों व गलतियों में अटकना नहीं। दूसरी मिसाल के अनुसार हमने हर इंसान को अपने परिवार का सदस्य मानना है, परायेपन की भावना को दूर करना है। जैसे परिवार का बच्चा गंदगी फैला देता है तो हम गंदगी बच्चे से फिर से प्यार करते हैं, इसी प्रकार सारा विश्व ही हमारा मानवीय परिवार है। तो हमने गंदगी को समेटकर हर इंसान से प्यार ही करना है, उसके गुणों को ही ग्रहण करना है। इसीलिए दुनिया में कहीं भी कोई काम हमारे जिम्मे लगता है तो हमने बैर भावना, ईर्ष्या की भावना छोड़कर वफादारी से काम करना है, तभी सारा संसार सुखी हो सकता है। जब हम व्यक्ति का सुधार करेंगे, क्योंकि एक एक व्यक्ति मिलकर ही समूह का रूप बनता है। व्यक्ति का सुधार उससे घृणा करने पर, बैर भावना रखने पर कभी भी नहीं हो सकता, बल्कि प्यार और नम्रता के बर्ताव से तथा मानवीय गुणों के विकास से ही हो सकता है। इसीलिए हमने इस मानवीय दृष्टिकोण को लेकर ही आगे बढ़ना है। यही सनातन काल से भक्तों का मार्ग रहा है और यही बाबा अवतार सिंह जी ने अपने जीवन में अपनाया। आज हमने भी इसी मार्ग पर चलना है, क्योंकि सच्ची प्रभु भक्ति एवं गुरसिखी यही है। इससे बाहर की भक्ति हमारे किसी काम की नहीं। यही निरंकारी मिशन के सिद्धांतों का निचोड़ है
कि हम इंसान को इंसानियत की निगाह से देखें। ये सब बातें जो अब तक बताई गई हैं ये ऐसे ही हृदय में प्रवेश नहीं करती। ये बातें तो प्रभु की सच्ची भक्ति से ही हमारे जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। भक्ति क्या है और कैसे प्राप्त हो सकती है, इस विषय में हर कोई अपने ढंग से कहता है। चाहे कोई किसी भी ढंग से कहे, हमें किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना, लेकिन जो गुण कहीं मिले उसे जरूर ग्रहण करना है। वैसे भक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और सच्चे प्यार का नाम है। इसमें सेवा और श्रद्धा भी आती है, ज्ञान और कर्म भी आता है। इसका माध्यम पूरा सतगुरु ही होता है। इसीलिए सतगुरु का सच्चा सिख बनने पर ही भक्ति पनपती है और सच्चे गुरसिख की यह निशानी होती है कि वह अपने सतगुरु के वचनों का ज्यों का त्यों पालन करता है। जो गुरु के हुक्म से बाहर आचरण करे वह कभी भी गुरसिख कहलाने का अधिकारी नहीं होता। उसकी यह भी निशानी नहीं कि वह बहुत बड़ा विद्वान हो, वह बहुत ही अच्छा गायक हो और ये अच्छे अच्छे गीत गाने से ही गुरसिख होगा। बड़े बड़े भाषण दे देता है तो वह गुरसिखी का कोई प्रमाण नहीं है। इसका यह मतलब भी नहीं कि विद्वान गायक या वक्ता गुरसिख नहीं हो सकता। गुरु की आज्ञा सत्य सत्य कर मानने वाला ही सच्चा गुरसिख होता है। उसी की महत्ता बताई गई है, उसी को महान बताया गया है। लेकिन जो गुरु के आदेश को नहीं मानता, श्रद्धा नहीं रखता, विश्वास नहीं करता, सेवा नहीं करता, वह ऊपर से चाहे कितनी ही चापलूसी करता रहे, कितनी ही बनावटी बातें बनाता रहे, वह ना गुरु को भाता है और ना ही वह कभी पूरा गुरसिख ही कहला सकता है। यही नियम हर जगह लागू होता है। हम किसी चीज़ को जितना महत्ता देते हैं उधर से भी हमारे लिए वैसी ही बरकत हो जाती है। जैसे सच्चा पुत्र वही होता है जो अपने पिता की आज्ञा मानता है, चाहे वह पुत्र रंग रूप व इल्म में कैसा ही हो। लेकिन जो पिता की आज्ञा नहीं मानता वह चाहे और कामों में कितना ही महान हो, बहुत अच्छा चाहे उसका व्यक्तित्व हो, चाहे कहीं पर उसका आदर मान भी होता रहे, चाहे वह यह भी कहे कि मैं अपने पिताजी की बड़ी इज्जत करता हूँ, पिताजी से बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन जब पिताजी एक गिलास पानी मांगे तो कहे कि पिताजी आप मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं, आप बड़े ही महान हैं, आपके चेहरे का क्या जलाल है, मैं तो आपका चेहरा देख देख कर ही खुश होता रहता हूँ। यह पानी पूनी की क्या बात करते हैं, या तो आपको कोई और भी पिला सकता है, मैंने तो आपकी सुंदर सुंदर तस्वीरें अपने कमरे में लगाई हुई हैं। तो उस बड़ाई से वह पिता कभी भी खुश नहीं होगा। वह कहेगा कि तू मुझे बातें करके खुश कर रहा है पर मुझे तू एक गिलास पानी पिलाने को तैयार नहीं, तू मेरा सुपुत्र नहीं हो सकता। इसके उलट यदि कोई पुत्र कोई भी आडंबर किए बगैर पिता की बात मान लेता है और उसको पानी का गिलास जरूरत के मुताबिक पिला देता है तो वह वास्तव में पिता का प्यारा पुत्र है, महान है, क्योंकि वह पिता की सेवा करता है। इसी तरह गुरसिख भी वह महान होता है जो गुरु की आज्ञा अनुसार चलता है और ये अपने जीवन को उसी ढंग से ढालता है जिस तरह से गुरु कहता है। यहाँ भी यही बताया गया है। हंस हंस के पै भाड़ा मनड़े, हुक्म कदे ना टालड़े वे। गुरसिख जो होता है वह हंस हंस कर भाड़ा मानता है और गुरु के हुक्म को भी कभी नहीं टालता। भाड़े का यह अर्थ नहीं कि जब संसार में कहीं सीट की बात आए, जब स्टेज पर बैठने की बात आए, जब कोई खान पान या सुख की बातें आए या जय जयकार की बातें हों तो उस समय हम बड़ी उत्सुकता एवं शीघ्रता से वे काम करें और जब थोड़ी सी भी मुसीबत आए तो हम दूर भाग खड़े हों। ऐसे कार्य कभी भी गुरसिखी के प्रमाण नहीं करते। गुरसिख तो वही होता है जो परमेश्वर की हर रजा को हंस हंस कर हृदय से स्वीकार करता हो और उसे पूरा यकीन हो कि मेरा प्रभु दातार कभी भी गलत नहीं कर सकता, जो कुछ करता है वह मेरे भले के लिए ही करता है। जब भक्त की प्रशंसा होती है तब भी वह खुश नहीं होता, अभिमान में नहीं आता, लेकिन जब उसकी निंदा होती है तो भी वह किसी का बुरा नहीं मानता। दोनों हालातों में वह समान हृदय वाला होता है। वह अपने प्रभु की इच्छा मानकर शांत चित्त रहता है और किसी प्रकार की बुराई की संभावना नहीं करता, बल्कि अपने जीवन में सुधार का कारण मानता है। कई दफ़ा हमें यह भुलेखा लग जाता है कि यह हमें नुकसान देने वाला है
या परेशान करने वाला है। लेकिन ईश्वरीय दृष्टि या भाणे में देखा जाए तो कोई भी काम दुख देने वाला या परेशान करने वाला नहीं होता। प्रभु की हर रजा में सुख ही सुख है, हमें तुरंत ही सुख मिले ऐसा नहीं होता, इसके लिए कुछ समय लगा करता है। जैसे एक फलदार वृक्ष होता है, उसमें एक समय ऐसा भी होता है जब वह हमें फल दे रहा होता है, उसमें एक समय ऐसा भी होता है जब वह ताकतवर हो रहा होता है, एक समय ऐसा भी आता है जब वह पतझड़ के मौसम से गुजरता है तो उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि उस काल में वह वृक्ष बर्बाद हो रहा है, बल्कि वह तो उस मौसम में जमीन से अपनी पूरी ताकत ले रहा होता है, अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। बाहर से ऐसा दिखाई देता है जैसे इसके पत्ते बिल्कुल नहीं हैं, पर कुछ ही दिनों में उस पर नई नई पत्तियां खिलती हैं, नए नए फल निकलते हैं, वह अधिक से अधिक फल वाला बनता है। इसी तरह भक्त पर भी कोई भाणे का वक्त आ जाता है, कठिन सा वक्त आ जाता है, वह उस पर असर नहीं करता। भक्त यही मानता है कि ये सब तरह की दातें देने वाला दातार प्रभु है, इसलिए वह कहता है कि हे दातार, यह भी तेरी कृपा का ही ढंग है, जो कृपा किसी दूसरे ढंग से हुई है। तेरी कृपा के अनेक ढंग हैं, तू सर्वज्ञ है, मैं तो अल्पज्ञ, तेरी सर्वज्ञता को क्या जानूं। तू जो कर रहा है उसमें मेरा भला है। पिछले दिनों मुझे अमृतसर जाने का मौका मिला, तब कुछ पत्रकार लोग मुझे मिले और कहने लगे कि यह जो आपकी ज़बरदस्त निंदा हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है, इससे आपको चिंता नहीं होती। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि जब हमारे मिशन में 10, 20, 50 लोग थे, उस समय हमारा मिशन सीमित था, प्रचार के साधनों का भी अभाव था, तो उस हालत में इन निंदा करने वालों ने ही हमारे प्रचार का बीड़ा उठाया। इन्होंने उस प्रांत के हर नगर, कस्बे और गांवों की गलियों में हमारा प्रचार किया, तो हमारा बिना खर्चे के ही प्रचार हो गया। इसी तरह जब हम गांवों से कस्बे में पहुँचे, तब कस्बों में निंदा हुई तो बड़े बड़े शहरों में हमारा प्रचार फैलने लगा। इस तरह नगरों से पूरे प्रांत में प्रचार हुआ, लेकिन जब सूबों में निंदा शुरू हो गई तो दुनिया में प्रचार होना शुरू हो गया। तो यह भी एक आवाज़ फैलाने का साधन है। हमारे अंदर तो कोई शक्ति नहीं थी कि हम आज की प्रेसों को अपनी तरफ मोड़ सकते, उन्हें अपना कर हम अपना प्रचार कर सकते। या आज जो निरंकारी प्रचार बड़े बड़े अखबारों में हो रहा है, ये सब निंदक लोगों का उद्यम है, और इस तरह हमारा प्रचार दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया है। तो इस दृष्टिकोण से हम निंदकों के भी आभारी हैं कि उन्होंने हमें सत्य के प्रचार में योगदान दिया। इसलिए हमें चिंता किस बात की, जब हमारे भाई हमारा ही प्रचार कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आखिर प्रचार तो कर ही रहे हैं ना। उस समय दास ने एक तुक भी पढ़कर सुनाई, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। आज तक जितने भी सच की आवाज़ देने वाले लोग संसार में आए, उनको दुनिया के सभी लोगों ने कभी नहीं माना, और जिन्होंने माना उनमें से भी बहुत से ऐसे लोग थे जो पहले भरपूर निंदा करते रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि श्री गुरु नानक साहब को सारे लोग हाथ ही जोड़ने लग गए थे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उनको लोगों ने पत्थर मारे, भूतना, बेताला एवं कुराहिया आदि कहा। इस तरह उनको अनेक तरह की तकलीफें दी गईं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वक्त में भी ऐसा ही हुआ। चाहे वे शरीर से बहुत बहादुर थे, पूर्ण मुर्शिद थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि उन्हें माछीवाड़े के जंगलों में घूमना पड़ा। पर गुरु साहब ने उस वक्त भी भाड़ा माना और दातार प्रभु का शुक्रिया अदा किया कि हे दातार, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हे प्रभु, तूने ठीक नहीं किया क्योंकि मुझे जंगल में घूमना पड़ रहा है, बल्कि उन्होंने हर रजा को प्रभु की रजा माना। संतों, महापुरुषों, पीर पैगंबरों के जीवन में भाड़ा मानने की ताकत सबसे महान हुआ करती है। इसी शक्ति को आप साथ लेकर चलें। यही हुजूर बाबा अवतार सिंह जी अवतार वाणी में फरमा रहे हैं, गुरसिखानु एका मिलिया इसनु पै संभालण वे। गुरसिखों को एक पर ब्रह्म परमात्मा का सहारा मिला है, इसीलिए वे इसी के सहारे रहते हैं। जिनके 10-20 सहारे होते हैं वे डामाडोल हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान 10-20 की ओर लगा रहता है। वे यह निश्चय नहीं कर पाते कि कब किसका ध्यान करें, कब किसकी सेवा करें।
इसीलिए डगमगाते रहते हैं। लेकिन जो एक परमात्मा का सहारा लेता है वह कभी फिसलता नहीं, उसका चित्त स्थिर रहता है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के पालनहार का उसे आसरा होता है। जैसे हमारे घर में एक पालतू कुत्ता होता है, उसे कुछ भी चिंता नहीं होती कि मुझे खाना मिलेगा या नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि वक्त पर मुझे खाना मिलेगा। यदि एक टाइम नहीं मिला तो भी वह चिंता में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मेरा मालिक मुझे खाना जरूर देगा। दूसरी तरफ गलियों और बाजारों के कुत्ते होते हैं, वे कभी यहाँ मुंह डालते हैं, कभी वहाँ डालते हैं, अक्सर वे गंदी चीज़ों में मुंह डालते रहते हैं। उन कुत्तों को हम कभी तृप्त हुआ नहीं देखते, चाहे उन्हें कितना ही भोजन डाल दें, वे खाना आवश्यकता से अधिक खाकर भी उसी तरह गंदगी में मुंह डालेंगे। कारण यह स्पष्ट है कि उन कुत्तों के अंदर संतोष नहीं होता, उनका कोई मालिक नहीं होता। लेकिन घर में पलने वाले पालतू कुत्ते को कभी भी भूख नहीं सताती। इसी तरह हम दातार प्रभु के बनकर रहेंगे तो हमें दुनिया की कोई भी भूख नहीं मिटा सकती। यदि हम निरंकार प्रभु को भूल कर केवल भूख की तृप्ति करने लग जाएं तो हम कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। हम कहें कि हमारे जीवन में तो कुछ नहीं बना, जबकि दातार यंग संग है, तो ऐसा कहने से हमारी कमजोरी ही साबित होती है। तो हमें जो भी दातार ने दिया है उसी में भाड़ा मानकर सुखी रहें। बर्दाश्त करने से दातार और भी देता है, क्योंकि फिर हृदय की अरदास या निरंकार प्रभु जरूर पूरी करता है। कोई चीज़ केवल आकुल व्याकुल होने से नहीं मिलती, इसी एक दातार का आसरा रखने से ही मिलती है। इसीलिए हमने इस परब्रह्म परमात्मा को अंग संग समझते हुए इसका आधार लेकर ही अपना जीवन व्यतीत करना है। हम कभी ऐसी भूल न कर बैठें कि कोई अन्य सत्ता हमारी रक्षा करेगी, कोई धनाढ्य लोग हमारी मदद करेंगे, दुनिया के अन्य शक्तिशाली लोग हमारी मदद करेंगे। सच्चा भक्त कभी भी ऐसा ध्यान नहीं करता, वह हमेशा दातार के गुण गाता है और दातार के प्रति अर्पित होकर ही अपने आप को रखता है। उसको विश्वास होता है कि यदि किसी ने मदद भी करनी है तो उतनी ही करनी है जितनी दातार की बख्शिश हो जानी है, उससे अधिक कोई कुछ नहीं करने वाला। इसलिए दातार ही दुखों से छुड़ा सकता है और इसकी रहमत ही हमारे जीवन का मूल मंत्र एवं संजीवनी है। अंदरों बहरों इको जे है, बिचों दुईनू जालन वो। बाहर से तो भक्त महात्मा संसार के सामान्य लोगों की भांति ही दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर से द्वैत एवं ईर्षा की भावना खत्म हो गई होती है। संत महात्मा चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उनका प्रभाव तो निराला ही होता है, क्योंकि वे हर बात में, हर कर्म में दास भावना का बर्ताव करते हैं। चाहे ऊपर से किसी ने पगड़ी पहनी होती है, किसी ने टोपी पहनी होती है, किसी ने कोई अन्य पोशाक पहनी होती है, लेकिन इन बाहरी पहनावों को देखकर भक्तों की कोई पहचान नहीं होती। दुनिया में कारोबार करते हुए तो उनमें लोकाचार ही दिखाई देता है, लेकिन उनमें जो गुण होते हैं वे जाहिर कर देते हैं कि वे कितने महान हैं और भक्त हैं। जैसे एक डॉक्टर है, वह चाहे पैंट कोट आदि पहने हुए है तब भी डॉक्टर है, खद्दर के साधारण पहनावे में है तब भी वह डॉक्टर है। उसके गुण को कोई छुपा नहीं सकता। उसके पास कोई भी मरीज आएगा तो वह डॉक्टर उसको उसी ढंग से देखेगा जैसा कि उसके अंदर इल्म है। पोशाक के कारण उसके गुणों में कोई फर्क नहीं होता। इसी तरह भक्त के अंदर जो गुण है वह कभी भी बदला नहीं करता, वह गुण सदैव कायम रहता है। पहनावे से गुण का कोई संबंध नहीं होता। आज दुनिया में जितना भी कोई भेख को भक्ति मानता जा रहा है वह भूल में है। शायद कोई समझता जा रहा हो कि नीले पहनावे या पीले पहनावे या सफ़ेद पहनावे वाला भक्त है, कोई अपने तन पर भस्म लगाने वाला है तो भक्त है। लेकिन सच्चाई यह है कि भेष के आधार पर भक्ति कहीं नहीं बताई गई। सबसे बड़ा भक्त यदि कहीं मिलेगा तो वह घर गृहस्थी में ही मिलेगा। वह बाहरी पहनावे में कोई अंतर नहीं डालता, बल्कि देश काल के जिस वातावरण में पैदा होता है वैसा ही पहनावा पहन लेता है। जितने भी पुरातन महापुरुष आए सभी घरबारी रहे और सादगी पूर्ण जीवन जीते रहे और घर गृहस्थी में रहे, बाल बच्चों का पालन पोषण करते रहे, वे अपने सभी सांसारिक कर्तव्य कर्मों को करते रहे, उन्हीं को हमने भक्त माना है। वैसे तो पुरातन समय में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो घर गृहस्थी को त्याग कर कर्म कांड को विशेष महत्ता देते थे। बाहरी दिखावा उनमें प्रबल था, जिसको हम
बाह्याचार कहते हैं। लेकिन ऐसे कर्मकांडी लोग गृहस्थी संतों जैसी महानता प्राप्त नहीं कर सके, बल्कि अभिमानी ही बने रहे तथा भीतरी जगत में उलझे रहे। सादगी और दीनता तो भक्तों का गहना होता है। इसीलिए भक्त अगर दुनियावी तौर पर किसी अमीर खानदान या राजा महाराजा के घर में पैदा हुए तो भले ही उन्होंने अपने वातावरण के मुताबिक ठाट बाट बरते हों, लेकिन सादगी फिर भी नहीं छोड़ी। यदि दुनियावी तौर पर भक्त गरीब होता है तो भी उसकी महानता नहीं छिपती। वह साधारण से साधारण माहौल में रहकर भी बड़े बड़े योगियों एवं तपीश्वरों से महान एवं पूजनीय हुआ करता है। जैसे भगवान श्री राम के वक्त में बड़े बड़े तपी तपेश्वर एवं योगी योगेश्वर पंपा सर पर मौजूद थे, लेकिन उनको किसी ने महान नहीं कहा, भक्त नहीं कहा। जबकि उनकी तुलना में भीलनी, जो एक छोटी सी हैसियत रखने वाली थी, उसे परमात्मा की सच्ची भक्ति होने एवं राम के प्रति गहरा प्यार करने वाली होने से पूर्ण भक्तिन माना गया। वह भी कर्तव्य कर्म करने वाली नारी थी। इस तरह जो भी अपना कारोबार करते हुए दातार प्रभु की बंदगी करता है और अंदर से और बाहर से एक भावना और कर्म में लीन होता है, वही सच्चा भक्त होता है। बाहरी दिखावों से कोई कभी महान नहीं हुआ और ना हो सकता है। गले अपनी दा पहरा दे दे, जो भी बोलन चालन वो। भक्तजन सदैव अपनी बात पर पक्के होते हैं। ऐसा नहीं कि अब तो बात कही है और थोड़ी देर में मुकर गए। ऐसा भक्त कभी नहीं करते। हर बात तोल कर कहते हैं और उसी के अनुसार सही आचरण करते हैं। कहे अवतार गुर मत दे साचे, अपना जीवन ढालन वे गुरु के मत पर अपना जीवन ढाल लेते हैं। अपने मन की मति पर जीवन नहीं ढालते। गुरु जैसा उनको आदेश देता है वे वैसा ही अपना जीवन ढाल लेते हैं। गुरु का वचन ही उनके जीवन का प्राण होता है। तो यही बात हमने बाबा अवतार सिंह जी के जीवन से सीखनी है। आज यही प्रण करके जाएं कि हम तन मन धन से संतों की सेवा करें और हर वक्त सेवा सुमिरन और सत्संग करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सात संगत जी, द निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए ध निरंकार जी।